हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की एक ब्यूटीफुल पोएम द लैंड ऑफ अ स्टोरी बुक द लैंड ऑफ अ स्टोरी बुक्स जो कि रॉबर्ट ली स्टीवेंसन द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे। तो पहले चलिए जानते हैं रॉबर्ट ली स्टीवेंसन के बारे में। यह जो है यह एक स्कॉटलैंड के रहने वाले स्कॉटिश राइटर है। पोएम ये जो पोएम है वह पब्लिश हुई थी 1913 में इस पोएम को पब्लिश किया गया है। जब भी आप पोएम पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें पोइट का नाम और कब पब्लिश किया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लगभग सब पोएम का याद रखें। यहाँ से आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था प्रोजेक्ट रेल का, जहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला था और जिसमें शायद पूछा था पोइट का नाम पूछा था। At evening, when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing, and do not play at anything. जो हमारा फर्स्ट पैरा है उसमें बता रहा है कि पोइट है और लैंप के सामने में जो लीट है, धुंधली रोशनी है, उसके सामने में शाम के समय बैठे हुए हैं और फिर अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पर बगल में ही आग, जो आप सब जानते हैं कि ठंडे के दिनों में आग चला के वहीं पर बैठते हैं सब जैसे शरीर की गर्माहट मिली। एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, और वो सब जो है वहीं पर आग के सामने बैठ के होम में घर में बातें कर रहे थे और गाना गा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट स्ट्रेंजर की ओर चलते हैं। Now with my little gun I travel all the dark along the wall and follow round the forest track away behind the sofa back. Now अब जो राइटर है वो अपने छोटी सी गन के साथ गन ले लिया और वह चिल्लाया, क्या? ऑल द डार्क अलोंग द वॉल, जो वॉल के पीछे जो डार्क है पीछे क्या होता है, एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक, जो फॉरेस्ट के बीच में जो रास्ता रहता है उसको फॉलो करते हुए वो जाता है। एंड बिहाइंड द सोफा बैग, और जो सोफा है, सोफा सोफा से यहाँ तात्पर्य जो घास है उन सबके आगे निकलती हुई। बैक कीजिए, सोफा है, बैक सोफा को छोड़ के आगे बढ़ती हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। There in the night where none can spy, or in my hunter's camp I lie, and play at books that I have read, till it is time to go to bed. There, यहाँ पर in the night के समय, अब शाम था तो अब रात हो गया। where none can spy, कोई मतलब कोई जासूस, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना, स्पाई लिख सकते हैं वो। स्पाई मतलब होता है जासूस, कोई भी जासूस नहीं है, नहीं हो सकता। ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई, सब लोग हमारे हंटर्स के जो कैंप है उसमें बैठे हुए हैं और मैं लेटा हूँ। एंड प्ले एट बुक्स, और सब बुक के साथ खेल रहा हूँ। दैट आई हैव रीड, जो मैंने पढ़ा था। टिल इट इज द टाइम टू गो टू बेड, मैंने पढ़ा तब तक जब तक कि मैं बेड पर नहीं चला गया, मतलब सो नहीं गया, सोने को नहीं गया। These are the hills, next these are the hills, these are the woods, these are my stray solitudes,
And there the river by whose brink the roaring lion comes है कि जो ये सब जो हिल हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, और ये सब जो लकड़ी है, जंगल है, these are my स्टेरी सॉलिट्यूड। ये सब जो है, ये सब हमारे जो सॉलिट्यूड है, शांत जो मन है, अकेलापन उसको आराम पहुंचाता है। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, और जो रिवर है और उसके किनारे जो है, रिवर के किनारे द रोडिंग लाइन्स कम टू ड्रिंक, और रिवर के किनारे जो रोडिंग लायन है, जो दहाड़ता हुआ जो शेर है, वो भी आते हैं रिवर के किनारे अपने पानी पीने के। आई सी द अदर्स far away as if in the firelit camp they lay, and I, like to an Indian scout, around their party prowled, around their party prowled about। इस स्टेज में बेसिकली कह रहा है कि मैन जो था वो फार अवे था दूसरों से, और मैंने देखा, क्या देखा, एज इफ फैलिट कैंप दिल्ली, जो वहाँ फैलिट कैंप है वहाँ लेटा हुआ है। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, मैं पसंद करता हूँ इंडियन स्काउट जो है एंड देयर पार्टी प्रोविंट, और मतलब ये पार्टी के बीच। सो लास्ट स्टेज, so when my nurse comes in for me home, I return across the sea and go to bed with backward looks at my dear land of story books। तो जब when my nurse comes, जब जो मेरी नर्स है वो आता है home, I return across the sea, तब तक मैं जो नदी के किनारे था वहाँ से वापस आ जाता हूँ। एंड गो टू द बेड विद बैकवर्ड लुक, और बैकवर्ड पीछे देखते हुए ये अपने बेड की ओर जाता हूँ, पीछे देखते हुए मतलब पीछे चलते हुए। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, और इसके साथ जो हमारा प्रिय जो था लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स उसके साथ। ठीक है, ये था लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के पॉइंट, और यह पॉइंट कैसी लगी आप सबको। मैंने चलिए समरी देखते पोएम का। बेसिकली जो पोएम है यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पोएम में बेसिकली समरी की टॉप रहेगा, फिर इसमें आपको रिवाइज आ देता, कुछ नहीं, बस जो काम करना है वो पेड़ पर बैठा हुआ है, सबको आग सेक रहा है, फिर उसके बाद फिर गाना वगैरह गा रहा है, फिर कोई खेलने की बात नहीं कर रहा है, फिर ये अपना डिजिटल गन डालता है, उसके बाद फिर चला जाता है डार्क रोड की तरफ चला जाता है, वहाँ से निकल के उसके बाद फिर जब वो नाइट में पहुँचता है तो वहाँ कोई जासूस वगैरह कुछ नहीं रहता है, और वह जो है लेखक जो है थर्ड पार्टी के बारे में बताया, लेखक जो है वह अपने साथ अपने बुक के साथ मिलता है, वो पढ़ता है जब तक कि वह सो न जाता है, और फिर वह पढ़ता है कि ये सब जो हिल्स और वुड्स है, ये सब उसके जो अपने जो है ये सब है जो पहाड़ी है, ये सब उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिससे उनको वहाँ पर अच्छा फील होता है। और फिर क्योंकि जो रिवर्स है उसको, रिवर्स के जो रोड है उसके किनारे शेर भी आके पानी पीता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर लास्ट के दोस्त के अंदर में उन्होंने बताया है कि मैंने बहुत ही दूर तक ले देखा, लेकिन कोई उसके कैंप के आसपास वगैरह नहीं था, तो जो लास्ट स्टेंजा में उसने यह बताया है कि जो लास्ट की दो स्टेंजा में यह बताया है कि उसने देखा कि सब कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो फिर उसे पसंद था इंडियन स्काउट अराउंड देयर पार्टी फॉर वर्ल्ड। और लास्ट उसने ने जब नर्स कम आता है तो फिर वह पीछे की ओर से आते हुए पीछे पैर से चलते हुए अपने बेड की ओर चल जाता है, तो फिर अपने जो उसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो बुक था लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के साथ, यही था पोएम। इसमें कुछ वर्ड शब्द देखेंगे। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, लोनलीनेस।
इसके बाद फिर है स्पाई तो बता दिए थे, जासूस क्राउल मतलब चिल्लाना गुर्राना। उसके बाद फिर इधर आ गया ओपीवर। अगर आपको भी अगर कोई वर्ड परेशान कर रहा हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका मीनिंग बता दूंगा। प्रोवर्ल्ड, प्रोवर्ल्ड का मतलब है टू मूव विथ स्पीड, मतलब चुपके से